हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइस, क्या आप लोग भी हमेशा मेरी तरह ये सोचते हो कि जो बंदा आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले, इवन 10 साल पहले भी जो बंदा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, आज भी वो बंदा मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता है? भाई क्यों? उसके इतने सालों में उसके दिन क्यों नहीं बदले? मतलब वो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास या फिर मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर क्यों नहीं हुआ 10 साल के स्पैन में? आखिर क्यों? तो क्या आप लोग भी हमेशा यही सोचते हो? तो भाई इसके आंसर मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, प्लस आप लोगों को मैं उसके सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूं कि अगर आप लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को ऐसे कौन कौन सी स्टेप्स लेनी चाहिए जिससे आप लोग मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास या फिर एक मल्टी मिलीनियर इंसान बन सकते हैं। तो भाई ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई देखो गाइस, क्या होता है ना कि किसी भी मिडिल क्लास आदमी की सबसे मेन प्रॉब्लम होती है उसका डर, है ना। मतलब उसकी फैमिली कंडीशंस ने उसको इतना डराया हुआ होता है कि भाई वो कोई भी स्टेप, है ना, फाइनेंशियल कोई भी स्टेप लेने के पहले 10 बार सोचता है और वो स्टेप कभी ले ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका कंफर्ट जोन और उसका डर। ठीक है, मतलब आप लोग कभी एक चीज नोटिस करना कि अगर आप किसी अपने मिडिल क्लास फ्रेंड को कभी ये बोलो कि भाई तू ना अपना पैसा इन्वेस्ट कर बैंक को छोड़ के क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में, है ना, एसआईपी में, तो उसको लगेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है भाई। तुम लोग को पता है क्या बोलेगा कि हेट, स्टॉक मार्केट में ना हमेशा पैसा डूब जाता है, मैंने तो मूवीज में देखा है। बस वो तुम लोग को हमेशा यही नेगेटिव इंफॉर्मेशन देगा। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा अपने घर में यही सुना है। उसके घर में भी जब वो बंदा यदि वो बोलता कि भाई मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके घर वाले भी हमेशा उसको यही नेगेटिव इंफॉर्मेशन देते। तो इसीलिए इसी डर के कारण मिडिल क्लास फैमिली की ग्रोथ बहुत मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि उन लोगों में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। उन लोगों में वेल्थ मैनेजमेंट नहीं होता है, मतलब उन लोग को समझ में नहीं आता है भाई कहाँ खर्चा करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट 3 ही जगह तक सीमित है। ठीक है, उनका बैंक, उनका एफडी और उनका पोस्ट ऑफिस, मतलब जहां से उन लोगों को सबसे कम रिटर्न्स मिलते हैं, सबसे कम। बैंक तो आप लोग को पता ही है भाई, 2.5% के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई बैंक रिटर्न देता होगा। ठीक है, और देता भी होगा तो फिर वो 21 दिन में पैसा डबल, फिर बैंक गायब हो जाता है। LIC, ठीक है, वो एक अंकल जी आते घर पे, चाय नाश्ता बिस्किट खाते, थोड़े से पैसे लेते और चले जाते हैं। ठीक है, एफडी, भाई आप लोग अपना पैसा 2-3 सालों के लिए एफडी में जमा करते हो और वो रिटर्न्स कितना देता है? मैक्सिमम 3 से 4%। 4% से तो ऊपर मैंने भी आज तक कोई एफडी नहीं देखी है, सीरियसली बता रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग उन लोगों को ये बताओगे कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि यहां पर रिटर्न 8% का तो एवरेजली मिलता ही है, तो उन लोगों को लगेगा कि भाई तू मूवीज नहीं देखता है क्या? स्टॉक मार्केट के ऊपर कितनी सारी मूवीज बनी है, सब में पैसा डूब जाता है। फिर जिसका पैसा डूब जाता है फिर वो अपना घर गिरवी रखता है, सारी चीजें गिरवी रखता है और ऐसे करके वो बर्बाद हो जाता है। उन लोगों को हमेशा यही लगता है भाई, क्योंकि उन लोगों का जो डर है, उन लोगों का जो कंफर्ट जोन है, वो उन लोगों को उसके आगे निकलने नहीं देता। मतलब आप लोग एक चीज नोटिस करना कि किसी भी मिडिल क्लास आदमी को हमेशा ये सिखाया जाता है उसके घर में कि मिडिल क्लास में कैसे सर्वाइव करना है, लेकिन उसको कभी ये नहीं सिखाया जाता कि भाई अपनी वेल्थ को कैसे इंक्रीज करना है। उन लोगों का हमेशा एक ही डायलॉग होता है कि भाई जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। लेकिन भाई जब तुम्हारे पैर ही बड़े तो छोटी चादर में थोड़ी आएंगे। आप लोगों को हमेशा नए नए आइडियाज के बारे में सोचना है, प्लस आप लोगों को उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है। मिडिल क्लास फैमिली की एक और प्रॉब्लम है, वो लोग ना, उन लोगों के पास यदि कोई आइडिया भी होता है तो वो अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते। क्यों? अगेन भाई वो लोग डरते बहुत है। इसीलिए आप लोगों को ये नहीं करना है, आप लोगों को इंप्लीमेंटेशंस प्लस आइडियाज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब ये तो हुई भाई मिडिल क्लास फैमिलीज की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, लेकिन अब समझते हैं कि भाई आखिर इन लोगों का पैसा जा कहाँ रहा है। माना कि भाई इन लोगों की सैलरी या फिर इन लोग जो भी महीने में कमाते हैं वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम तो नहीं लेकिन स्टिल कम होता है। लेकिन अब समझना ये जरूरी है ना भाई कि आखिर इन लोगों का पैसा जा भी कहाँ रहा है। मतलब अब मान लेते कि किसी मिडिल क्लास फैमिलीज में 5 लोग हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर मिडिल क्लास फैमिली की मंथली इनकम है 30,000 पर मंथ। ठीक है, तो अब ये समझना भी तो जरूरी है कि भाई वो 30,000 पर मंथ के जा कहाँ रहे, है ना भाई। वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका जो खर्चे है वो क्या है। देखो आप लोगों की स्क्रीन पे मैं अभी दिखा रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली के खर्चे कहाँ पे होते हैं। आप लोग देख लो, सबसे ज़्यादा उनका फूड में, है ना, फुटवेयर और क्लोथिंग में इन लोगों के सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं, प्लस इनका ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है। और और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट, वो तो यहाँ पर दिखी नहीं। मतलब इस लिस्ट के जो टॉप के 4-5 एलिमेंट्स है उसमें तो इन्वेस्टमेंट दूर दूर तक नहीं दिख रहा, जबकि सबसे पहला जो होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक मिडिल क्लास और एक बिलियनियर में यही फर्क होता है। एक बिलियनियर हमेशा ये सोचता है कि भाई जितना भी उसने एक महीने में कमाया वो उस चीज को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, उसके बाद वो अपने खर्चे के बारे में सोचता है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि भाई जितना उन्होंने कमाया वो सबसे पहले अपने खर्चे के बारे में सोचते हैं, और फिर यदि कुछ बच जाए गलती से तो फिर वो इन्वेस्ट कर देते, और यही सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि भाई इस लिस्ट में जो इन्वेस्टमेंट का कॉलम है वो सबसे नीचे,
है ना, सबसे नीचे है इन्वेस्टमेंट का कॉलम। तो आप लोगों को भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब आप लोगों को भी हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे आप लोगों की जो इनकम है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती रहे। और एक सर्वे में तो ये भी देखा गया है कि भाई जो 2022 की जो रिसेशन आया था अभी, है ना, मतलब जो वॉर वगैरह के बाद जो रिसेशन आया था, तो उसमें ना मिडिल क्लास फैमिलीज की जो सेविंग्स है वो लगभग ना के बराबर हो गई है। मतलब आप लोग समझ लो 25% जो लोग हैं उनके पास कोई रिटायरमेंट का प्लान नहीं, वो जितना एक महीने में कमाते हैं सारे उड़ा देते हैं। और अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने अपनी किसी एक वीडियो में बताया था कि इंडिया की जो 60% वेल्थ है वो केवल टॉप के 5% लोगों के पास है। मतलब आप लोग समझ सकते हो 60% जो वेल्थ है वो 5% लोगों के पास है, अब बचे 40%। तो आप लोग समझ रहे हो 95% जो लोग हैं उन लोगों को 40% में उन लोगों को सरवाइव करना है। क्यों? अगेन द सेम रीजन। एक बिलीनियर सोचता है कि भाई उस बंदे को कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है जब उसकी मंथली वेल्थ आती है, और एक मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि भाई उसको इस महीने कहाँ खर्च करना है। तो बस एक यही प्रॉब्लम है। अब समझते हैं कि इस चीज के सॉल्यूशंस क्या है ना। मतलब आप लोगों को कौन कौन से स्टेप्स लेनी चाहिए जिससे आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से अपर मिडिल क्लास या फिर एक मल्टी मिलियनर आदमी बन सकते हैं। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, मतलब ये मेरी पूरी एंटायर वीडियो का अगर आप लोग इतना पार्ट सुन लो ना, तो आप लोग इतना समझना कि भाई आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया जिंदगी में। आप लोगों को क्या करना है ना कि अभी 30 दिन से 60 दिनों तक आप लोगों की जितने भी खर्चे हैं, मतलब आप लोगों की जब मंथली सैलरी है, मतलब आप लोगों की जो एंड ऑफ द मंथ आपके हाथ में जो सैलरी या फिर जितना भी पैसा आपके पास आता है, आप लोग क्या करो ना कि 1 महीने या फिर 2 महीने तक मतलब आप लोग नोटिस करो कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। मतलब आप लोग ने एक लिस्ट बना लो और उसमें नोट डाउन करो कि आप लोगों के खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं। प्लस आप लोग उसमें एक चीज नोट करना कि भाई आप लोगों के खर्चे ना फालतू की चीजों में ज्यादा होते हैं। मतलब जैसे मैंने आप लोगों की इस लिस्ट में दिखाया था, इस लिस्ट में खुद देख लो भाई, तुम लोग क्लोथिंग, फुटवेयर, है ना, इन सब चीजों में, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीजों में तुम लोग ज्यादा खर्चा करते हो। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है ना कि 1 से 2 महीने तक अपने खर्चे नोट डाउन करने हैं, और उसमें उसके बाद आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करना है। आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि भाई जितने भी आप लोगों के फालतू खर्चे है वो ज्यादा है, प्लस आप लोगों का सेविंग्स जो है, जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो सबसे कम है। तो आप लोगों को हमेशा क्या करना है ना कि अपनी जो इस चीज को स्वाइप अप कर देना है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन है उसको बढ़ा देना है, खर्चे वाला सेक्शन कम कर देना है। और आप लोगों को हमेशा अल्टरनेटिव ढूंढने हैं। मतलब जैसे मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी, आज से 3-4 वीडियो पहले देख लेना मेरी जो भी है, मैंने उसमें भी आप लोग को ये सोल्यूशन बताया था कि भाई आप लोगों को ना हमेशा अल्टरनेटिव ढूंढने। अगर मान लेते किसी ए और बी प्रोडक्ट है, दोनों की एकदम मार्केट वैल्यू सेम है, ए प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई और बी प्रोडक्ट की वैल्यू सेम है, दोनों के काम भी सेम थे, तो आप लोगों को क्या करना है ना कि ए प्रोडक्ट जिसकी आप लोग हमेशा खरीदते थे, आप लोग उसको नहीं खरीद के आप लोगों को हमेशा बी प्रोडक्ट खरीदना है। क्यों? क्योंकि काम तो दोनों का सेम है, प्लस मार्केट वैल्यू भी सेम है। हमेशा अल्टरनेटिव पे ध्यान दो, प्लस अपने खर्चे से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, और यही वो कारण है जिसके कारण मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास रह जाता है और मल्टी मिलियनर लोग और आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट का पार्ट भारी होता है और मिडिल क्लास लोगों का खर्चों का पार्ट भारी होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आप लोगों ने इतना पॉइंट अच्छे से सुन लिया और अपने डे टू डे लाइफ में इस चीज को इंप्लीमेंट कर लिया, तो भाई आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जल्द वो 5% जो मैंने लोग बताए ना आप लोगों को इंडिया में, आप लोगों की काउंटिंग उसमें बहुत जल्द होने वाली है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखो गाइस, क्या होता है ना कि आप लोगों के पास हमेशा मैं कहता हूँ इमरजेंसी फंड होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को कितने महीने का या फिर कितने सालों का आप लोगों के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप लोगों के पास मिनिमम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड से मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरा क्या मतलब है। देखो, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो जितना भी मंथली वेल्थ है आप लोगों को उसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इन्वेस्ट करना है, स्टिल अपने पास आप लोगों को कुछ कैश में रखना है। मतलब आप लोगों को बेसिकली मैं बताऊं तो मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा पैसा आप लोगों का बैंक में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों की 30,000 सैलरी है, जितना खर्चा महीने का था आप लोगों ने निकाल लिया 10-15 हज़ार, और 15 हज़ार रुपये आप लोगों ने पूरे स्टॉक या फिर क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा पैसा आप लोगों का बैंक में भी होना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए आप लोगों को पता नहीं। अब मान लो आप लोगों को आज हॉस्पिटल में आप लोगों को 2 लाख रुपए देने और आप लोगों के पास 2 लाख के शेयर्स हैं और मार्केट भी डाउन है, तो क्या आप लोग अपने शेयर्स को लॉस में बेचोगे? भाई बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आप लोगों के पास 3 से 6 महीने का आप लोगों के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो वो 3 से 6 महीने का फंड आप लोगों को कब काम आ जाए आपको भी नहीं पता। और इमरजेंसी फंड की जो इंपॉर्टेंस है उसके रिलेटेड मैं आप लोगों की बहुत जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आप लोग समझ जाएंगे कि इमरजेंसी फंड से मेरा क्या मतलब है और इसके क्या क्या फायदे हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखो, अगर आप लोगों ने कोई चीज ब्याज में उठाई है तो आप लोग क्या करो ना कि उसका ना जो भुगतान है वो सबसे पहले कर दो। मतलब उसकी जो पेमेंट है वो सबसे पहले कर दो। क्यों? उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता रहेगा, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो आप लोगों को हमेशा ऐसी सिचुएशन में ये करना है कि
उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब तक आप लोग उसकी पूरी पेमेंट नहीं कर देते तब तक आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट को फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। तब तक आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों को सबसे पहले जो उसकी पेमेंट है आप लोगों को वो करनी है, नहीं तो आप लोग जितना इधर इन्वेस्ट करके कमाते रहो प्लस उधर उसकी पेमेंट प्लस उसका जो इंटरेस्ट है वो भी हमेशा बढ़ता रहेगा। तो आपका जो इधर इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ और इसका इंटरेस्ट का जो पैसा है वो लगभग इक्वल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 0/सन्नाटा। तो इसीलिए आप लोग हमेशा जो भी आप लोगों के कर्जे हैं वो आप लोग सबसे पहले चुकाओ। प्लस इसमें भी अगर एक और कंडीशन मैं मानता हूं कि भाई आप लोगों ने मल्टीपल जगह से आप लोगों ने कर्जा लिया हुआ है, तो भाई कहीं का इंटरेस्ट रेट था 5%, कहीं का 7%, कहीं का 8%। तो सबसे पहले आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट था सबसे पहले आप लोगों को वो चुकाना है। क्यों? क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा है और वो हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लोगों को हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा सबसे पहले करना, मतलब उस चीज़ को आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड सॉल्यूशन। अब जो चौथा सॉल्यूशन है वो तो मैं आप लोगों को लगभग वीडियोस में बोलता हूँ कि भाई जो भी चीज़ है वो सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट करूँ, है ना। मतलब खुद पे इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब है कि जैसे आप लोगों ने इतने साल से पढ़ाई की, ठीक है, वो क्या किया आप लोगों ने, अपने आप को इन्वेस्ट किया, खुद को बिल्ड किया। उससे क्या हुआ कि आप लोगों के अंदर नॉलेज आया, आप लोगों ने अच्छी खासी एजुकेशन ली और उससे हुआ ये कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा रिटर्न तभी मिलते हैं कि जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो इसीलिए इन्वेस्ट योरसेल्फ फर्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोग को वो भी बताया कि आखिर क्यों मिडिल क्लास स्टिल मिडिल क्लास है, प्लस आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है और आप लोगों को उसके मैंने सॉल्यूशंस भी बताए कि भाई आप लोग अगर ये चीज़ कर रहे हो तो आप लोग उसको छोड़ के आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें करनी है जिससे आप लोग मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास या फिर एक मल्टी मिलियनियर आदमी बन सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग को पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।